नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। आज हम एक ऐसी घटना और ऐसे किसी व्यक्ति के अनुभव के बारे में, जो हमारे व्यूअर हैं, उन्हीं में से एक ऐसे व्यक्ति के अनुभव के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं, जो व्यक्ति डेरा ब्यास के अंदर सेवा करते हैं और सेवा करने के दौरान उनके जीवन में एक घटना घटी, जिसके बारे में उन्होंने हमें फोन करके बताया और हमें मोटिवेट करा कि हम उनकी कहानी आप सभी तक पहुंचाएं। जो लोग डेरा ब्यास नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन लोगों तक भी उनका डेरा ब्यास में सेवा करने के दौरान का अनुभव और ये घटना उन सभी तक भी पहुंचे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ, ये व्यक्ति डेरा ब्यास में लंगर डिपार्टमेंट में सेवा किया करते हैं और लंगर डिपार्टमेंट में जब आप सेवा कर रहे थे तो सभी एक दिन बताने लगे कि बड़े बड़े कढ़ाइयों में दाल बन रही थी, सब्जी बन रही थी, मसाला राइस बन रहे थे और चपातियां बन रही थी। और ऐसे जो भोजन जो कि कोविड के समय पे, कोविड महामारी के समय पे जो लोगों को बांटा जाना था, उस तरीके उनको पैक लंच बनाने के लिए वहां पे खाना बनाया जा रहा था। और सैकड़ों की तादाद में बहुत से सेवादार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सेवा कर रहे थे। ये व्यक्ति भी वहां पे मौजूद थे। ये व्यक्ति दरवाजे के कुछ पास एक बड़ी सी कढ़ाई को, जो कि बहुत बड़े साइज की थी, उसकी सफाई कर रहे थे। जब इसकी सफाई कर रहे थे और सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, अचानक से इस व्यक्ति ने दरवाजे से बाहर की तरफ देखा तो उसने देखा कि डेरा ब्यास के मुखी बाबा गुरिंद सिंह ढिल्लो जी, जिनको हम प्रेम से बाबा जी बोलते हैं, बाबा जी जो हैं वो इसी दरवाजे की तरफ आ रहे हैं। और ये आदमी, ये जो व्यक्ति था, ये व्यक्ति अपनी सुध बुध ही खो गया कि जैसे मानो इसको समझ ही नहीं रहा था क्या हुआ। बाबा जी इस व्यक्ति के नजदीक आए, इसको इशारे से का इशारा किया कि आप शांत रहिए, और वो एक ऐसी जगह चले गए, उस हॉल से होते हुए, उस हॉल को खिड़की से देखते हुए किसी दूर जगह पे जाके खड़े हो गए और एक ऐसी जगह से सभी सेवादारों को सेवा करते हुए देख रहे थे जहां से सेवादार उनको ना देख पाए। और इस बात की खबर किसी को ना थी कि बाबा जी आसपास ही हैं और वो सभी सेवादारों को सेवा करते हुए देख रहे हैं। बाबा जी ने थोड़ी देर तक, काफी देर तक देखा और सब लोगों को देखते रहे। और थोड़े समय बाद बाबा जी के आने की खबर वहां के जो भंडारी थे, वहां के जो इंचार्ज थे, उन इंचार्ज को वहां पे हो गई कि बाबा जी इस जगह पे मौजूद हैं। तो सभी सेवादारों को एक जगह पे बिठा दिया गया और बता दिया गया कि बाबा जी अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। तो सभी संगत मानो खुशियों से झूम उठी और इस व्यक्ति को मालूम था कि बाबा जी तो अभी यहीं पे ही हैं और अभी यहां से गए हैं। और ये तो, इसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था इस व्यक्ति को, जिन्होंने हमारे से शेयर की ये बात। और इन्होंने बताया कि संगत बड़ी जोर जोर से शब्द गा रही थी, साडे वल मुखड़ा मोड़ वे प्यारिया, साडे वल मुखड़ा मोड़। और कोई शब्द है और शब्द गा रहे थे सब लोग, सुर में, एक सुर में शब्द गा रहे थे, जोर जोर से शब्द गा रहे थे। इतने में बाबा जी किसी एक गेट से, जो उस हॉल का गेट था, वहां से अंदर एंटर करे, अंदर गए और सभी संगत के बिल्कुल नजदीक से दर्शन देते हुए, एक एक को देखते हुए, निहारते हुए, उनकी आत्माओं को तृप्त करते हुए इस व्यक्ति के पास आए और इस व्यक्ति के कंधे पे हाथ रख दिया। और सभी संगत जोर जोर से शब्द गाने लगी। संगत बहुत खुश थी बाबा जी को अपने नजदीक पाके। और इस व्यक्ति के तो मानो सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई थी। इन्होंने बताया कि मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं मानो शून्य की अवस्था में था। और जब ऐसा हुआ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और बाबा जी ने मेरी तरफ गौर से देखा, आंखों में आंखें डाल के देखा। मैं भी जोर जोर से शब्द गा रहा था क्योंकि बाकी संगत भी शब्द गा रही थी, जबकि बाबा जी मेरे नजदीक खड़े थे और मैं बहुत जोर जोर से शब्द गा रहा था। और बोले कि बाबा जी ने मेरी तरफ देखा और प्यार से हंसते हुए बोले, दिल टूटे दिल को जोड़ प्यारिया, टूटे दिल को जोड़, टूटे दिल को जोड़ प्यारिया, टूटे दिल को जोड़। जब बाबा जी ने गाना शुरू करा तो आसपास मौजूद जो नजदीक संगत खड़ी थी, वो नजदीक संगत चुप हो गई और बाबा जी के सुरीली आवाज को सभी लोग सुनने लगे। और ये कहते हुए, हंसते हुए बाबा जी हाथ जोड़ के गेट से बाहर चले गए। सभी ये दौड़ देख के, ये चीज देख के, ये ऐसा मंजर देख के सभी सेवादारों की आंखों में आंसू थे। ये भावपूर्ण माहौल था, सबकी भावनाओं को बाबा जी ने छू लिया और
उसके बाद सभी लोग अपने आंसू पोंछते हुए, अपने आप को कृतज्ञ महसूस करते हुए कि उनको बाबा जी ने सेवा का मौका दिया है, ऐसा महसूस करते हुए सभी लोग वापस सेवा में लग गए और मेहनत से सेवा करने लगे। हमारा सिटी वेब परिवार की तरफ से इन सेवादारों को नमन है कि जो लोग इस समय पे, कोविड के समय पे जिस तरीके से समाज की सेवा कर रहे हैं, जिस तरीके से अपनी परवाह ना करके बाबा जी के एक आदेश के ऊपर आगे आके समाज को मदद कर रहे हैं, हमारा हाथ जोड़ के नमन है सभी सेवादारों को। और ये बात जब उन्होंने सुनाई तो ये बात सुनाते सुनाते कई बार ऐसा दौर आया फोन के ऊपर ये बात बताते हुए कि जब वो सिसकियां ले रहे थे और उनकी भावना को सुनते हुए हम भी न जाने क्यों हम भी रो पड़े। जी हाँ, अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं और आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है जिसने आपके दिल को छू लिया हो, जिसने आपके अंदर आध्यात्मिक परिवर्तन लेके आई हो, कोई ऐसी घटना जिससे आपका जीवन बदल गया हो, शायद आपका जीवन की ये घटना किसी व्यक्ति के लिए प्रेरणा साबित हो सकती है, उस व्यक्ति को भी वो एहसास दिला सकती है जो कि हमने इन सेवादार से जो यहाँ पे सेवा कर रहे थे, जिन्होंने हमें बताया, इनकी बात सुन के जिस तरीके से हम दूर बैठे भी इनको महसूस कर पाए। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक बार फिर एक नई कहानी, एक नया विचार लेके। आज के लिए नमस्कार।